हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस। डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस को। पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, 15 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में भी पॉपअप कर दूंगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस पेडागोजी यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। ईवीएस पेडागोजी जिसमें आपके 15 मार्क्स बनते हैं और बाकी के 15 मार्क्स एनसीईआरटी से आते हैं, तो उसे भी ज़रूर आप लोग पढ़ लें। और फ्रेंड्स, अगर आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे तो 15 मार्क्स सबसे ईजी है गेन करना उन मार्क्स को। सीटेट में 12 से 14 मार्क्स आप आराम से ले आएंगे। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। हेल्पफुल सेशन रहने वाला है, तो इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। आरती आर क्लास 4 टीचर वांट हर स्टूडेंट टू बी सेंसिटाइज फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू डू सो। क्वेश्चन पहले की तरह आप लोगों को इंग्लिश में जरूर मिलेंगे, लेकिन मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती रहूंगी। तो आरती जो 4th क्लास की टीचर है, वो चाहती हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बन जाएं। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सबसे उपयुक्त राजनीति होगी, तो वो बताना है आप लोगों को। बिल्कुल मैं आप लोगों को आंसर जरूर बताऊंगी, लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग भी आंसर मार्क करके रखें, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर पाएंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस है: ए इनकरेज फॉर पोस्टर मेकिंग, बी मेकिंग टीम ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट एंड नेचर अ प्लांट, और डी कंडक्टिंग अ डिबेट इन क्लासरूम। पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कोशिश करें आप खुद को इमेजिन करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब आरती की जगह आप खुद को इमेजिन करें तो आप चाहते हैं कि बच्चे पेड़ों का कंजर्वेशन करने के लिए सेंसिटाइज बने। ठीक है, तो इस पर्पस में आपको इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो क्या आप बच्चों को एनकरेज करेंगे कि वो पोस्टर मेकिंग करें, या फिर आप बच्चों की एक टीम बनाकर उनको डिस्कशन के लिए बिठा देंगे, या आप मोटिवेट करेंगे बच्चों को कि उनको एक पौधे को, प्लांट को अडॉप्ट करना चाहिए और उनको नर्चर करना चाहिए। आप क्लासरूम में एक डिबेट कंडक्ट करवाएंगे। डिबेट करवाने से भी कोई फायदा नहीं है, बहस पे बहस बढ़ेंगी, उससे कोई फायदा तो होगा नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जब आप ईच स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे कि उनको एक प्लांट अडॉप्ट करना चाहिए और उसका पोषण करना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और इन्वॉल्व होंगे। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन एन ईवीएस क्लासरूम। मतलब ईवीएस की कक्षा में समूह में सीखने से क्या उद्देश्य है, इसका क्या रीजन है। इंग्लिश में ऑप्शंस आप लोगों के सामने, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी जिससे इजी रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को आसानी से प्रतिबिंब करना और वर्कलोड कम करना। तीसरा है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग करके उनका उपचारण शिक्षण देना। और चौथा है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। अच्छा, आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करती हूँ। कुछ वर्ड्स और कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव सेंस करते हैं, उनको देखते ही अवॉइड कर दो उन ऑप्शंस को। जैसे कि लर्न सेपरेटली, अलग अलग करके पढ़ना, तो ये अवॉइड कर दो। फिर आ जाता है रिड्यूस वर्कलोड, ये भी अवॉइड कर दो। थर्ड में कहा गया है कि जो सेग्रीगेट कर दो ज़्यादा पढ़ने वाले और कम पढ़ने वाले बच्चों को। इंक्लूसिव एजुकेशन हमें ये चीज़ें नहीं सिखाता, तो इसको भी अवॉइड कर दो। बचा हमारे पास में फोर्थ, और फोर्थ ही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर सारे पॉजिटिव टर्म्स यूज हुए हैं। कोऑपरेशन हो गया, वर्क टुगेदर हो गया, पार्टिसिपेंट हो गया, एक्टिवली लर्न हो गया, सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए राइट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इन ईवीएस कंसेप्ट एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस, व्हाई। मतलब ईवीएस को हमने साइंस और सोशल साइंस में क्यों नहीं बांटा। ऑप्शन ए, यह शिक्षण अधिगम की अच्छी एक युक्ति है। ऑप्शन बी, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। ऑप्शन सी हमारा होगा, इस आयु वर्ग के बच्चे और अपने परिवेश को समग्र रूप में, मतलब होलिस्टिक मैनर में देखते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी से निर्धारित किया गया है। राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ईवीएस के अंदर साइंस, सोशल साइंस भी आ जाता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी आ जाता है। ये तीनों को जोड़कर ही ईवीएस पढ़ाया जाता है थर्ड से फिफ्थ तक, क्योंकि बच्चों को चीज़ों को अलग अलग रूप में नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, इसलिए उनको ईवीएस इस तरह होलिस्टिक मैनर में पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स बिकॉज। तो आपको बताना है समुदाय शिक्षण और अधिगम के लिए क्यों महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑप्शंस आर, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास ज़्यादा टाइम है, ये सस्ता और सुलभ है,
और तीसरा है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। चौथा है ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। आंसर बताइए कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग ऑप्शंस पे जा रहे होंगे, पर इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि कम्युनिटी बच्चों को लर्निंग के लिए रियल सिचुएशन प्रोवाइड करवाती है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईवीएस करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज। मतलब ईवीएस के जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसमें बच्चों को समग्र शिक्षा देने का क्या कारण हो सकता है, अगर कब वो समग्र होलिस्टिक लर्निंग बनेगा। ऑप्शंस आर ए इंक्लूसिव, बी थीमेटिक, सी इंटीग्रेटेड, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो अभी हमने होलिस्टिक के इतने सारे क्वेश्चंस किए। होलिस्टिक लर्निंग तब होगी जब इंक्लूसिव, थीमेटिक, इंटीग्रेटेड तीनों चीजें आपस में मिलकर बच्चों तक प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स देखो, देखने में क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि यार कैसे सॉल्व होंगे और किस तरीके से हम इसको डील करें, लेकिन पेडागोजी सिर्फ समझने वाली चीज़ है। इसमें याद रखने वाली और रटने जैसी चीज़ें कुछ नहीं होती। बस फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वही याद रखने पड़ते हैं। अदरवाइज बच्चों के लिए क्या सही है, उनके हित में क्या बेहतर रहेगा, वही चीज़ें आप लोगों को पकड़नी आनी चाहिए और वही आंसर होते हैं। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में तो मुझे भी दिक्कत होती है पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन जैसे जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरा इंटरेस्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बना, तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। और जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे भी ईवीएस में 27 मार्क्स आए थे। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और अंडरस्टैंडिंग बनाइए, तो ऑफकोर्स आप लोग डील कर पाएंगे क्वेश्चन से। अभी तक आप लोगों ने जरूर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ भी लिया होगा। एट प्राइमरी लेवल मतलब प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने ऑप्शन जरूर पढ़ लिए होंगे और आंसर तक भी पहुंच गए होंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कनेक्टिंग करना है बच्चों को नेचर और सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट अब हम किसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ईवीएस में कुछ थीम्स होती हैं, उसके अंदर आपको कुछ सब थीम्स मिल जाएंगी, फिर टॉपिक्स बनाए जाते हैं और उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। प्राइमरी लेवल पर पूरा ईवीएस इन्हीं के चारों तरफ घूमता है। सिंपल 6 थीम्स है, माइंड लगाकर समझेंगे और पढ़ेंगे तो आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। ईवीएस में 6 मेन थीम्स होती हैं, जो होप कि आप लोगों ने अभी तक ये मेन 6 थीम्स जरूर पढ़ ली होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मोटे मोटे तौर पर एक बार आप लोग अभी देख लीजिए। मैं इसके ऊपर अलग से एक टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बना दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इंसान की सराउंडिंग कैसे शुरू होती है, उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड से। फिर फैमिली और फ्रेंड के साथ में रह रहा है तो उसको ज़रूरत किस चीज़ की नीड और पड़ेगी, उसको खाने की नीड होगी। खाना खाने के बाद में हम पानी पीते हैं, फिर हम खाना कहाँ खा रहे हैं, पानी कहाँ पी रहे हैं, घर में बैठ के तो कर रहे हैं, तो हमें शेल्टर की ज़रूरत होती है। फिर हमें कहीं ना कहीं घूमने इंसान ज़रूर जाता है, ट्रैवल करता है। फिर उसको अपना गुजर बसर करने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए उसे कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दी 6 बोर्ड थीम्स ऑफ ईवीएस इन दी प्रेजेंट सिलेबस। मतलब जो प्रेजेंट सिलेबस है हमारा, उसके अंदर 6 बोर्ड थीम में से कौन सी थीम इसमें से नहीं है। अभी हमने कुछ ही सेकंड पहले ये चीज़ें पढ़ी हैं, आई होप आप लोगों को याद हो। शेल्टर, फूड, वर्क एंड प्ले, थिंग्स वी मेक एंड डू। कौन सा नहीं है इसमें से, कौन सा थीम नहीं है, कौन सा पॉइंट नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, वर्क एंड प्ले। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 नॉट प्रपोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करता है। इंग्लिश में ऑप्शंस आप देख रहे हैं, हिंदी में आप लोगों को मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। ऑप्शन तकनीकी शब्दों से परिचय, ऑप्शन बी विषयगत दृष्टिकोण, ऑप्शन सी प्रयोग करना, ऑप्शन डी बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ संबंध। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और समझने वाली है, जल्दबाजी में आंसर आप जो नहीं है वो मत लगा देना, क्योंकि इसमें नॉट की सेंस में पूछा गया, मतलब कि नहीं के सेंस में। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से उसका आंसर दिया करो, ताकि एग्जाम में भी कोई गलती ना हो। इसकी वजह से बहुत मार्क्स कट जाते हैं यार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक शुड एन ईवीएस टेक्स्ट बुक एट दी प्राइमरी लेवल नॉट हैव। मतलब प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। नहीं की सेंस में पूछा है, नॉट की सेंस में, ये याद रखना। ऑप्शन ए, यह छात्रों की विविध पृष्ठभूमि को पूरा कराता है। ऑप्शन बी है, यह एकीकृत तरीके से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी है, इसमें सच्ची घटनाएं और कहानियां होती हैं।
ऑप्शन डी है यह अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषाएं और स्पष्टीकरण पर केंद्रित तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज भरना है, एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन भरना, उसकी वजह से बच्चे कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, नहीं सीख पाते, क्योंकि प्राइमरी लेवल है वहाँ पर बच्चों को टच और फील जैसी चीज़ें दिखानी, शो करनी पड़ती है, जिससे वो अच्छी तरीके से समझ पाएँ। चलिए फटाफट से आज का लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस, मतलब निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के संकेतक नहीं होना चाहिए, आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए वो पूछा, नहीं, नॉट की सेंस में। ऑप्शंस आर कोऑपरेशन मतलब सहभागिता, मतलब प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर सी है कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, मतलब न्याय और समानता के प्रति सरोकार। और ऑप्शन डी है रिमेम्बरिंग, मतलब याद करना। तो अभी तक अगर आप लोगों ने पूरे 9 क्वेश्चन अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किए होंगे तो आप लोग ये आंसर आराम से दे पाएंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, रिमेम्बरिंग, क्योंकि ईवीएस रिमेम्बरिंग जैसी चीज़ों पर बिल्कुल नहीं करता उनको। ठीक है, ईवीएस रिमेम्बरिंग जैसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थे ईवीएस पेडागोजी के आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे ज़रूर। और वीडियो हेल्पफुल रही है, सेशन हेल्पफुल रहा है तो यार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बिलीव योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।